जब एनर्जीज पे हम वर्क करते हैं, हीलिंग करते हैं, तो हमें हर तरह की एनर्जी मिलती है। एनर्जी ईश्वर की भी मिलती है, एनर्जी प्रेत और साई ऐसी भी मिलती है। तो अक्सर ये चीजें प्रॉपर्टीज में होती हैं। कई बार ना वास्तु करा लिया लोगों ने, सारा वास्तु करा लिया, सब कुछ ठीक कर लिया, लेकिन उनको रिलीफ फिर भी नहीं मिलता, वो फिर भी परेशान होते हैं। जब मैं उनका वास्तु करता हूँ तो मैं वहाँ पे एनर्जीज को यूज करता हूँ हीलिंग के लिए भी और वास्तु देखने के लिए तो भी। वास्तु करने के लिए आपको स्पेसिफिक लैंड पे होना जरूरी है, ये भी डिजिटली हो जाता है? नहीं, ये डिस्टेंस से होता है। मुझे तो सिर्फ प्रॉपर्टी की फोटो चाहिए, फ्रंट गेट की फोटो मुझे मिल जाएगी, मैं उसके बाद सब सर्च कर लेता हूँ वहाँ वास्तु दोष है कहाँ और उसको रिमूव कैसे करना है। हमें विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं होती इसमें। तो जब हम नेगेटिविटी फाइंड कर लेते हैं कि वास्तु के आपने सारे डायरेक्शन सही कर लिए, सब कुछ सही है, लेकिन एनर्जी, क्योंकि लैंड एनर्जी होती है, पुराने समय में ना जमीन की ऊर्जा को देख के उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाता है। आज तो हम कभी भी कर लेते हैं। तो वास्तु कितना भी आप कर लें, लैंड एनर्जी अगर लो है तो रहेगी। कोई कॉर्नर की एनर्जी अगर खराब है, किसी कॉर्नर में अगर नेगेटिविटी का वास हो गया तो रहेगा। आपके डायरेक्शन चेंज करने से नहीं होता। अच्छा, मेरी एक बहुत अच्छी लाइन होती है, मैंने जब डॉक्टरेट की थी वास्तु पे, तो मैंने एक लाइन बोली थी अपने लेक्चर में कि वास्तु हम सोचते हैं डायरेक्शन है, एक्चुअल में वास्तु डायरेक्शन है ही नहीं, वास्तु एनर्जी है। आपने कहा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का टॉयलेट खराब होता है, क्यों खराब होता है? क्योंकि जब भी कोई शुभ काम कर रहे होते हैं अपन वहीं से आवाहन करते हैं देवता, तो एनर्जी हो गई ना। देवता हो गए तो एनर्जी हो गई। मतलब कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट हुआ तो हमने देवताओं की एनर्जी खराब कर दी। सही बात है। अब वहां पे अगर टॉयलेट नहीं भी है, मंदिर भी है, तो कई बार एनर्जी पहले से खराब रहती है। ट्रू, पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर, खुला ही नहीं, रहना चाहिए। आप रखो। अच्छा। एनर्जी बैलेंस करनी पड़ती है, इसलिए मैं वास्तु के बाद एनर्जी हीलिंग जो मैं अपने क्लाइंट्स की लोगों की कर रहा था, तो एक स्टेप आगे फिर मैं इस पे भी आया, वास्तु पे, प्रॉपर्टी पे। तो प्रॉपर्टी जब हमने शुरू करा, हम वहाँ पे एनर्जी बैलेंस कर देते हैं। मैं कहता हूँ आपके नॉर्थ ईस्ट में किचन भी है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, तोड़ने की जरूरत नहीं, हम एनर्जी बैलेंस करेंगे। अच्छा। हाँ, बहुत जरूरत पड़ती है तो सिंपल बहुत सस्ती रॉड वगैरह आती हैं, वो आप लगा लीजिए। मैं उसको रेकमेंड करता नहीं हूँ, लेकिन संतुष्टि के लिए लोग लगवाते हैं। वो कहते हैं जी आपने कर दी एनर्जी, हमें फील कैसे होगा, कुछ तो रख देते। ये आजकल लोगों को है कि कुछ तो रख दो, तो मैं कहता हूँ ठीक है, आप रॉड वगैरह ऑनलाइन खरीद के रख लो, लेकिन हमने आपका काम कर दिया। रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, 2-4 दिन में ही आपको रिजल्ट दिख जाते हैं। 2-4 दिन में रिजल्ट दिख जाएंगे, बहुत बहुत इंस्टेंट रिजल्ट। अगर किसी इंसान की हमने हीलिंग करी तो विद इन 24 आवर, और अगर सिंबल दिया है तो ऑन स्पॉट। अच्छा। किसी को सिर दर्द है, माइग्रेन है, तुरंत हमने हीलिंग दी है और विद इन सेकंड्स उसको आराम मिल जाता है। तो कोई भी हेल्थ का इश्यू हो, कोई भी प्रेम संबंध से रिलेटेड विवाद हो, या फाइनेंस और जॉब इनसिक्योरिटी हो, इसी तरीके के इश्यूज होते हैं ज्यादातर आजकल के जीवन में, तो ये सारे के सारे आप ये सब रेकी में आते हैं, रेकी के साथ आप दुर्गा रेकी में, और हमारी जो एनर्जी हीलिंग है जो थर्ड आई से चलती है उसमें होते हैं। और वास्तु में जो हम करते हैं, कई बार नेगेटिविटी हटाते जब हमें, तो हमें ये पता चलता है कि वो लैंड नेगेटिविटी ऊर्जा नॉर्मल जो जमीन की है वो नहीं थी, वहाँ पे दूसरी ऊर्जा का वास होता है। समझ गया। तो वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी, वहाँ पैरानॉर्मल शुरू हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ केसेस में हुआ। मैंने वास्तु की हीलिंग दी और वास्तु की हीलिंग मैं कर रहा हूँ, मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट महसूस हुआ कि वहाँ पे जरूरत है, और जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मुझे प्रॉपर एंटिटी वहाँ पे खड़ी दिखती है। अच्छा। वो प्रॉपर मुझे फील हो जाती है, क्योंकि थर्ड आई एक्टिवेशन में एक अच्छा पार्ट भी कह सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बुरा भी होता है। वो हमें अच्छी बुरी दोनों चीजें दिखती हैं। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को भी हमें वहां से फिर रिमूव करना होता है। कई बार प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम सिर्फ नेगेटिव एनर्जी की होती है, और कुछ केसेस में, मैंने एक केस किया था, एग्जांपल है, उनके घर में ना एक पर्टिकुलर कमरा है, उस कमरे में जो सोता था रात को उसका शरीर भारी हो जाता था और उनको लगता था गला दबाया किसी ने, उनकी सांस रुक जाती थी। तो जो लेडी थी उनके ऊपर 4-5 अटैक हो चुके हैं। उनके हस्बैंड उसी रूम में सोए थे, वो एक्सपायर कर गए। अच्छा। रूम में ही कुछ फैन चल रहा था, उन्होंने टच कर दिया, करंट लग गया, उनको मर गए। अब वहाँ पे क्वेश्चन ये था कि आपका छत पे पंखा चल रहा है, आपको टेबल फैन चला के उसको छूने की जरूरत क्यों पड़ी? सही बात। तो ये होती नेगेटिविटी, हमें हमारे दिमाग को ना डाइवर्ट करती, प्रोग्रामिंग कर देती है नेगेटिव एनर्जी। प्रोग्रामिंग करके वो हमारे दिमाग में ये थॉट डाल देती कि ये काम करने चलो, वहाँ बुरा होता है। उनका बेटा उस रूम में सोया, उसका भी कई बार ऐसे ही फील हुआ कि उसका गला किसी ने घोटा। तो उन्होंने मुझे ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि उन्होंने पहले किसी से काम कराया, और वो जो उनके घर में पूजा वगैरह कर रहा था उसको आभास हुई, वो छोड़ के भाग गया था। अच्छा। तो इन्होंने मुझे ये नहीं बताया, बस बोला कि हमारे घर में प्रॉब्लम है, कर दो। तो मैंने उनकी जब हीलिंग शुरू करी, डिस्टेंस कर रहा था मैं वीडियो कॉल पे, तो मुझे फील हुआ कि हाँ नेगेटिविटी है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, हल्की छोटी मोटी होगी, हटा देते हैं।
हटा दी। अब हमने क्या किया, प्रॉपर्टी को हील करके पॉजिटिव एनर्जी डाल दी, उसके बाद कवच कर दिया। वो जो एंटिटी थी वो तो उस घर से निकल गई, अब उस एंटिटी को प्लेस चाहिए, अब कहाँ जाए, क्योंकि उसको तो वहां जगह दी हुई थी। सही बात। उसकी जगह छीन ली हमने। अब मैं रात को सो रहा था, करीब 3-3:15 बजे के आसपास मुझे लगा कि मेरा सीना भारी हो रहा है। अच्छा। और मेरी सांस घुटनी शुरू हो गई। अच्छा। तो जैसे ही मेरी सांस घुटी तो मैंने तुरंत लीनेज की कॉलिंग करी हमारी। दुर्गा रेकी में माँ दुर्गा को और गुरुदेव को याद करा, तुरंत आंखें खुल गई, मैं बैठ गया। बैठने के बाद मैंने आंख बंद करके मेडिटेशन किया, देखने के लिए कि है क्या। तो वो एंटिटी मेरे सामने थी, वो प्रॉपर मेरे सामने खड़ी है और मैं उसको कह रहा हूँ जाने को, और वो जा नहीं रही है। उसका एक ही था कि वहाँ सब आपने ब्लॉक करके कवच कर दिया, तो मुझे स्थान चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं, अगर ठीक एंटिटी ठीक है, मानती है, तो उसको हम प्लेस दे देते हैं, नहीं मानती तो उसको हम सीधे यूनिवर्स में कनेक्ट कर देते हैं। वही जो मैंने दुर्गा रेकी में बोला ना कि हमारी लीनेज सारे बाउंस बैक खींच लेती है, तो उस लीनेज में हम कनेक्ट करते हैं एनर्जी को फिर। तो मैंने उसको अपनी थर्ड आई वहाँ पे यूज करते हैं हम, कुछ हमारे मंत्र भी होते हैं हमारे पास, वो यूज करते हैं और उस एंटिटी को लीनेज में कनेक्ट करके और उसको डाइवर्ट कर दिया यूनिवर्स की तरफ। तो वो अब भटकती रहेगी लेकिन वो उस जगह पे नहीं जाएगी। समझिए। तो ऐसे एक्टिविटीज बहुत आती हैं हमारे पास, ऐसी बहुत से प्रॉपर्टी मेरे पास आई है जहाँ पे वास्तु भी कराया, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी कराई, लेकिन उनकी शिकायत रहती है कि हमारा बेटा तो ड्रिंक ही करता है। एक्चुअली आप प्लेनेट हील कर लो, ड्रिंक वो नहीं कर रहा, ड्रिंक करने पे मजबूर कर रही है वो एंटिटी जो आपके घर में है, वो हावी उसके सिर पे। तो आप शनि मंगल राहु केतु कितना भी उसमें जाप करा लो, रेमेडी कर लो, एंटिटी हम नहीं छेड़ पाते। एंटिटी का जो भी रेमेडी होता है या तो वो तंत्र में जाएगा या वो एनर्जी हीलिंग में आएगा, दोनों डिफरेंट है चैप्टर। तंत्र से ही निकला है एनर्जी हीलिंग, लेकिन यहाँ प्रॉपर तंत्र का यूज नहीं, तांत्रिक विद्या यहाँ नहीं लगती, यहाँ पे तो हम डायरेक्ट यूनिवर्स से एनर्जी कनेक्ट करके